नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय नेपाल से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हर दिन नए नए दावे करते रहते हैं। और दोस्तों इनके ये दावे भारत में चर्चा का विषय बन जाते हैं। कभी नेपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि श्री राम जी का जन्म नेपाल में हुआ है और उनका भारत से कोई संबंध नहीं है, और उन्होंने भारत की जो अयोध्या है उनको भी नकली बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अब एक और नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो योग है उसका जन्म नेपाल में हुआ है और योग का भारत से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने योग की उत्पत्ति कहां पर बताई है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि योग का भारत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों पूरी चर्चा हम करेंगे उन्होंने और क्या कहा है योग के विषय में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान श्री राम जी को लेकर भी दावा किया था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी का जन्म नेपाल में हुआ था और भारत से उनका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने भारत की अयोध्या को नकली बताते हुए यह कहा था कि असली अयोध्या का निर्माण अब नेपाल में किया जाएगा। और उन्होंने असली अयोध्या का निर्माण करने के लिए नेपाल में एक भव्य राम मंदिर और राम जी की अयोध्या बनाने के लिए भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके इस दावे की वजह से भारत में उनका जमकर विरोध किया गया था। और दोस्तों ये कहानी खत्म ही नहीं हुई थी, उससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने योग को लेकर नया दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक और बड़ा दावा किया है। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि योग की उत्पत्ति वास्तव में नेपाल में हुई थी और भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जब दुनिया में योग की शुरुआत हुई तब भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बालूवाटर में अपने आवास पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब योग अस्तित्व में आया उस समय भारत का अस्तित्व नहीं था और भारत गुटों में बटा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय भारत एक महाद्वीप या फिर उप महाद्वीप की तरह था। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत के योग गुरु हैं, योग विशेषज्ञ हैं, वो सच्चाई को उजागर नहीं करते हैं। योग की उत्पत्ति कहाँ हुई उन्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन वो तथ्य है जो असली जानकारी है वो छुपाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जो नेपाल में भारतीय दूतावास है वहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर योग दिवस अच्छे से मनाया गया। और दोस्तों भारतीय दूतावास ने बताया है कि कोविड-19 के बीच हमने एक अच्छा सा कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम की हमारी थीम है घर घर में योग, जिसका मकसद है लोगों को तंदुरुस्ती के लिए योग के लिए प्रोत्साहित करना। और नेपाल में जो भारतीय दूतावास ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, इस कार्यक्रम को पूरे नेपाल के लोगों ने भी देखा था। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि योग की उत्पत्ति को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई है, भारत में नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपके क्या राय है? अगर आपको कोई जानकारी है योग की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, भारत में, नेपाल में या फिर किसी तीसरी जगह पर, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।